पढ़ोगे तब तुमको ये सब बातें समझ में आएंगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पढ़िएगा तब बात समझ में आएगी। और बुराई से निकाल कर अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए थे। सुनो, मैंने एक शब्द पढ़ा था संस्कृत में, स्वाहा। बताऊं कि रहने दूं? बताओ कि रहने दूं? अच्छा सही बताओ, तकरीर करूं कि रहने दूं? 1 घंटे का टाइम दिया गया था, 1 घंटा खत्म हो गया। अब आगे मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से बोलूं, लेकिन बोलूंगा मैं। सुभान अल्लाह। जब बूढ़ों को ऐसा लग रहा है तो जवानों को कितना लगेगा? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन बुजुर्गों को। सुनो तो सही, मैं संस्कृत में एक शब्द बार बार पढ़ रहा था, स्वाहा स्वाहा। हमसे एक शख्स ने कहा ये संस्कृत में बार बार स्वाहा क्यों कहते हैं? मैंने कहा यार बात मुझे भी समझ में नहीं आती। वो मेरे दोस्त हैं जो बीएचयू के अंदर संस्कृत के प्रोफेसर हैं, उनका नाम पंडित रामाशंकर उपाध्याय जी है। उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई। मैंने कहा ओ महाराज जी मुझे बताइए, जो संस्कृत में कहा जाता है स्वाहा, हर मंत्र उच्चारण के बाद कहा जाता है स्वाहा, इसका मतलब क्या होता है? महाराज जी ने कहा इसका मतलब ये होता है, हम जब मंत्र में स्वाहा पढ़ते हैं मतलब ये होता है कि ये सत्य की पहचान है, ये सत्य की पहचान है। हम जब पापों का नाश करते हैं, हम जब बुराइयों का नाश करते हैं तो हम कहते हैं स्वाहा। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा मतलब ये हुआ। हमने कहा इतना नहीं, बस इतना बता दीजिए, आपके यहाँ जब शादी कराया जाता है तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? उनने कहा चतुर्वेदी साहब हम नहीं बताएंगे। हमने कहा अगर कहिए तो हम बता दें। हम बता दें? बोलो हम बता दें। मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम वीरेंद्र भाई है, एक बार मुझसे यूं कहने लगे मुस्कुरा के, बोले यार चतुर्वेदी साहब जब इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं तो हम काहे के लिए पंडित बुलाएंगे? हमारे यहाँ शादी में आकर के आप ही नहीं पढ़ा दीजिएगा। हमने कहा कसम खुदा की वीरेंद्र भाई तराई मार के देखिए, हम तो ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे, एक जन्म तो छोड़िए, सातों बंधन में मियाँ बीवी का रिश्ता टूटबे नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शादी कराते वक्त मंत्र क्या पढ़ा था? मेरे हिंदू भाइयों ध्यान से सुनिए, हमने पंडित रामाशंकर उपाध्याय जी से कहा, हमने कहा मंत्र क्या पढ़ा? उन्होंने कहा कि आप बताइए। मैंने कहा मैं बता तो दूंगा लेकिन मतलब आपको बताना होगा। उन्होंने कहा हाँ मतलब हम बताएंगे। हमने कहा मैंने ये पढ़ा है, जब मंत्र जब शादी कराया जाता है, दूल्हा और दुल्हन वर और वधू को अग्नि देवता के सामने, अग्नि के सामने फेरा लगवाया जाता है। और जो पुरोहित होते हैं, जो महाराज जी होते हैं, वो अग्नि का फेरा लगवाते वक्त वर और वधू, दूल्हा और दुल्हन की तरफ से एक मंत्र पढ़ते हैं। जो मंत्र ये है, हे पापिताप विधाय विद्युत देते वेगम स्वाहा, हे पापिताप विधाय विद्युत देते वेगम स्वाहा। मैंने कहा महाराज जी इसका मतलब क्या होता है? महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा इसका मतलब ये होता है, वर और वधू, दूल्हा और दुल्हन, लड़का और लड़की जिंदगी में जो भी पाप किया था, मैं ये मंत्र इनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ कि ये दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएं और जिंदगी में जो पाप हुआ है इस मंत्र की शक्ति से पाप का नाश हो जाए, पाप का नाश हो जाए। मैं मुस्कुराने लगा। मेरे दोस्त पंडित रामाशंकर उपाध्याय जी ने कहा मुस्कुराते क्यों है? मैंने कहा अगर ये मंत्र इतना शक्तिशाली है तो हम जा रहे हैं सिमरी और मेरी बहनें हमारी तकरीर सुन रही हैं, हम कह देंगे मेरी बहनों मंत्र बहुत छोटा है, याद कर लो। और जब शाम को बुधवा आए, बुढ़वा का अब्बा है, चुन्नू का अब्बा है, मुन्ना का अब्बा है, झगड़ा मत करना। जब झगड़े का मूड हो कुछ मत करना, चूल्हा के सामने बिठाल के कबार पे लोढ़ा रख के कहना हे बाप ताप विदाय विद्यु देते वे कम स्वाहा, झगड़ा खत्म हो जाए। पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले क्या कह गए आप? मैंने कहा ये बताइए सही में इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है? उन्होंने कहा हाँ पाप खत्म होता है। मैंने कहा अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो गोस्वामी तुलसीदास तो रामचरितमानस में कुछ और कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास तो रामचरितमानस में कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बता के जा रहा हूँ। जितने भी यहाँ मेरे पढ़े लिखे हिंदू भाई बैठे हैं, कल उनसे ईमानदारी से पूछिएगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ मुरीद हुआ जाता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पीरी मुरीदी होती है, मेरे हिंदू भाइयों के यहाँ गुरुमुख हुआ जाता है। और जब गुरुमुख हुआ जाता है तो गुरुमुख होते वक्त मंत्र पढ़ा जाता है, 7 मंत्र पढ़े जाते हैं। मैं 3 आज बता के जा रहा हूँ, 4 अगले साल आकर के बताऊंगा, वरना अगर इसी साल सब बता दूंगा तो अगले साल ना हमको हजरत बुलाएंगे ना हमको सद्दाम बुलाएंगे। 3 इस साल बता देता हूँ, तय वरना ज्यादा परेशान कीजिएगा तो एक को नहीं बताएंगे, क्या कर लीजिएगा? सुभान अल्लाह, बोल दो मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह। मैं ये बात
बातें जल्दी नहीं बताता, लेकिन इतना अच्छा सुन ले इसलिए मैं बताता हूँ। मुरीद होते हैं जैसे हम लोग, वैसे गुरुमुख होते हैं। हिंदू भाई जब गुरुमुख होते हैं 3 मंत्र पढ़ा जाता। सुनो ध्यान से सुनो, हमसे पंडित जी ने कहा इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास तो कुछ और कहते। वो कहते सुन सुन दीवाने, अगर पाप को खत्म करना है, मैले सीने को चमकाना है, मैले सीने को चमकाना है और ये सीना मुस्तफा का मदीना बनाना है, तो मैं तुझे मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र पढ़ाकर। मैंने कहा वो मंत्र क्या है? तो सुनो, 7 में से तीसरा मंत्र ये है, तीसरा मंत्र ये है, अहमदी पितुष्परि मेघामृतस्य जगम अहसुर इवाजन अज्ञान है दुखित मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्युत विवेकम। दूसरा मंत्र ये है, संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु शिष्कल की प्रात भविष्यति अश्वमाशुगा रूहा देवदत्ते जगतपति अशिनाश साधवन मटेचरे गुणमती स्वाहा। और जो तीसरा मंत्र है, खुदा की कसम पूरा मजमा मुस्कुरा करके कहेगा। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछूरा कहो वेद पुराण सनवंत भा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महाकोप नर्च चतुर्भंगा तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी तब तक सुन दरमा दीद्री को बिना मोहम्मद पारी ना हो। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए वो कितनी प्यारी बात कहते हैं। वो तुलसीदास जी जो सरयू के तट पे बैठकर राम जी के सच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, रामचरितमानस लिख रहे हैं। मुसलमानों तेरे नबी के बारे में कितनी बड़ी बात कहते हैं यार। अब सुन करके अगर तुम ना बोले तो मुझे हैरत है, जब सुनने के बाद तुम मुर्दा दिल भी बोलेगा। मैं नहीं कहता, वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हो कितनी बड़ी बात कहते। वो कहते पाप अगर खत्म करना, बुराई अगर खत्म करनी, गुनाह अगर खत्म करना है, गंदे सीने को अगर चमकाना है और चमकते हुए सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना है, तो तुम्हें एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा तुलसीदास जी कौन सा मंत्र होगा? गोस्वामी तुलसीदास कहते एक मंत्र। मैंने कहा कौन सा मंत्र? तुलसीदास कहते यहाँ न पक्षपात कछूरा कहूँ, यहाँ मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वेद पुराण सनवंत भा कहूँ, बात वही करूंगा जो वेद और पुराणों का धर्म है। संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिंह चतुमंगा, मैं उसकी बात करने लगा हूँ जिसके कदमों की बरकत से जमीन भी चमकती है, आसमान भी चमकता है। संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिंह चतुमंगा तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंश भयो भितारी, मैं उसकी बात करने लगा हूँ जिसके आने से ये दुनिया जगमगाने लगा, ये कायनात जगमगाने लगा। मैंने कहा तुलसीदास जी किसकी बात करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सुन कर मुख कबले मुँह से कायो, अरे नामे मोहम्मद जाग जाग छायो। तुलसीदास कहते हैं मैं उसकी बात करने लगा हूँ जिसका चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है और जिस मोहम्मद का होंठ फूल की पंखड़ियों से ज्यादा खूबसूरत है, जिसका चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रहा है। सुन तारा मुख कबले मुँह से कायो और नामे मोहम्मद जाग जाग छायो। तुलसीदास कहते हैं तब तक सुन दरमा दीद्री को बिना मोहम्मद पारे ना हो। तुलसीदास कहते हैं अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो मरने से पहले मोहम्मद का नाम ले ले, बैकुंठ चला जाएगा, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बिना मोहम्मद पार ना होया। तब तो एक भोजपुरी शायर कलम तोड़ के कहता है अरे रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला। पढ़ू कि रहने दो, छोड़िए हम तकलीफ खत्म कर देते हैं। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हम तो ट्राई ले रहे हैं। भोजपुरी समझते होंगे आप लोग? आप एक हजरत समझने की बात कर रहे हैं, भोजपुरी इसी इलाके में पैदा हुई है कि नहीं? अच्छा एक बात सुनो ना, एक बात सुनो सिमरी वालों, भोजपुरी जबान वाकई कितनी मिठास है। हालांकि कुछ बदतमीज गायकों ने इस
अच्छी सी भाषा को खराब कर दिया, भड़कन ला दिया ना। वरना भोजपुरी भाषा कितनी रिस्पेक्टेड है, कभी इस पे गौर किया आपने? आप बिहार में रहते हो, भोजपुरी बोलते हो, कितनी प्यारी भाषा है। आप किसी को प्यार से बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? सर कम हियर। उर्दू में कहेंगे हुजूर तशरीफ लाइए, यही कहेंगे ना जी। अगर आप किसी को हिंदी में बुलाएंगे तो कहेंगे श्रीमान पधारिए। जरा भोजपुरी में बोलिए रउआ आई ना। क्या मिठास है, क्या मिठास है इसमें यार। श्रीमान पधारिए, जैसे लग रहा है कि हम किसी महाराजा को बुला रहे हैं। श्रीमान पधारिए, अटेंशन प्लीज कम हियर, जैसे लग रहा है हम किसी गोरे चिट्टे अंग्रेज को बुला रहे हैं। हुजूर तशरीफ लाइए, जैसे लग रहा है हम किसी पीर बाबा को बुला रहे हैं। अगर अंदाज रउआ आई नो। कितनी प्यार। अब देखो, अब तुम भोजपुरी समझ गए, कितनी मिठास। अब सुनो आशिक क्या कहता है। रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला। अगर सुनोगे वैसे जैसे सिमरी के लोग सुनते तभी सुनाएंगे, वरना फिर काम खत्म हो जाएगा। रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला। वो जो कुर्सी पे हमारे शेर बैठे हुए हैं, अगर कुर्सी इलेक्शन में जीत के रखा है, खुदा की कसम मत आना। लेकिन अगर कुर्सी टेंट हाउस की है तो वहां से आपको जरूर बोलना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम वो लोग हैं, हमको कुर्सी की नहीं आयतल कुर्सी की जरूरत है। सुनिए, वहां से बैठ करके आप मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना होशियार आदमी, एक मतलब 50 का नोट लेके आए, एक की मरतबा देंगे 3 मरतबा ला के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पगड़ी ऐसे बांधे हो जैसे लग रहा है कि वो क्या कहते हैं, वो पीला कौन है जी? तेजस्वी जी की सरकार क्या बन गई कि तुमको सबको यादव है नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदा बोलो, मुस्कुरा के बोलो, बोल बोल सुभान अल्लाह। अरे रात दिन तू पहाड़िया बड़ा, दिल से बोलना, रात दिन तू पहाड़िया बड़ा, रात दिन तू पहाड़िया बड़ा, रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला। हमके तय बहु नगरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। ये शेर मैं स्पेशली अपने हिंदू भाइयों के लिए पढ़ रहा हूं ताकि वो सुने इस्लाम कैसे फैला है। कैसे फैला? नबी जी कहले बुढ़िया से गाँव गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गाँव गठरी पहुंचा के, हमके ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लागे, हमके ढोवे में गठरिया बड़ा। एक शेर और सुनो, आपू के एक इशारा से चांद तो टुकड़ा हो गई, आपू के एक इशारा से चांद तो टुकड़ा हो गई ले, आपू के एक इशारा से चांद तो टुकड़ा हो गई ले। रउआ हाथ का, रउआ हाथ का, रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा नीक लागेला, मुस्तफा इतने खूबसूरत है, मुस्तफा इतने खूबसूरत है, मेरे नबी तेरे नबी इतने खूबसूरत हैं यार। हम नहीं, तू नहीं, मेरे नबी से जानवर भी मोहब्बत करते हैं। अगर इजाजत हो तो तुम्हें एक तारीफ बता दो, बता दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपने में थे, सरकार जब बचपन में थे, बकरियां चराने जाते थे। क्या करने जाते थे? बकरियां चराने जाते थे। मेरे नबी तेरे नबी जंगल में बकरियां चराने जाते थे। एक दिन की बात है, सरकार की तबीयत नासाज हो गई, मेरे आका को बुखार आ गया।
अल्लाह बकरी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन साथ में रोते हुए आ रहे हैं, आंखों में अश्कों की बरसात है। हजरत अब्दुल्ला रोते आ रहे हैं। हलीमा आगे बढ़ी, हलीमा आगे बढ़ के कहती, बेटे अब्दुल्ला रोते क्यों हो? हजरत अब्दुल्ला कहते, अम्मी क्या बताओ, 2 रोज तो बकरियां मैं जंगल लेके गया और जंगल में बकरियों को मैं ठीक ठाक तक चलाता रहा, बकरियां दिन भर चरती रही, शाम को रेवड़ में आ गई। लेकिन अम्मी आज मैं जब तीसरे दिन बकरी चराने गया था, दिन भर बकरियां जंगल में चरती रही, लेकिन शाम के वक्त में जब मैं जंगल से बकरियों को हाथ खिला रहा था तो एक वो बकरी जो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त थी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी, जो सबसे ज्यादा मजबूत थी, जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, ए मेरी अम्मी, उस बकरी को जंगल का शेर उठा कर लेके चला गया। उस बकरी को जंगल का शेर अपने पंजे में जकड़ के जंगल में लेके चला गया। अम्मी अब बताइए हम किसका दूध बेचेंगे? अम्मी अब बताइए हमारा क्या होगा? इतना सुनना था। हजरत हलीमा भी रोने लगी। अब क्या होगा? चूंकि बकरियों पर ही जिंदगी का गुजारा होना था और वो बकरी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी उसको वो शेर चुरा के लेके चला गया, वो शेर पकड़ के लेके चला गया। ये दोनों रो रहे हैं, अंदर में मेरे नबी आराम कर रहे हैं। ये दोनों रो रहे हैं, मेरे तेरे नबी आराम कर रहे हैं। जब रोने की आवाज सुनी, मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए और आके कहा, अम्मी रोती क्यों है, भाई रोते क्यों हो? हजरत अब्दुल्ला कहते, या रसूल अल्लाह क्या बताओ, 2 रोज तो बकरियां ठीक ठाक थी, जंगल में चरा के लाया था, आज वो बकरी जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, उसे जंगल का शेर चुरा के लेके चला गया, जंगल का शेर पकड़ के लेके चला गया। कहकर हजरत अब्दुल्ला रोने लगे, हजरत हलीमा भी रोने लगी। और जब दोनों को रोता देखा तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। यार जितने लोग दिल से सुन रहे हो जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। दोनों रो रहे हैं, नबी मुस्कुरा रहे हैं। लॉजिक समझ में नहीं आता, अगर 2 रोए तो दूसरे को रोना भी जरूरी होता है, लेकिन दोनों रो रहे हैं, नबी मुस्कुरा रहे हैं। भाई ने जब देखा नबी मुस्कुरा रहे हैं, भाई ने आंसू पोंछा, पोंछ के कहा, या रसूल अल्लाह ये रोने का मकाम है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी का चोरी हो गया, शेर चुरा के ले गया, उसका गर्दन तोड़ दिया होगा, उसकी जान को खतरा होगा, उसको चीर फाड़ के खा गया होगा। आप हंसते क्यों हैं, मुस्कुराते क्यों हैं? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अब्दुल्ला तुझे पता भी है वो बकरियां तेरी नहीं बल्कि मोहम्मद की थी। हाय 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 हाय, वो बकरियां तेरी नहीं बल्कि मोहम्मद की थी। अब्दुल्ला कहते, आका आपकी थी, लेकिन ले तो शेर गया। नबी मुस्कुरा के इरशाद फरमाते, अब्दुल्ला याद रख, जो बकरियां मेरी होती हैं उसे शेर क्या, शेर बबर भी उठा के नहीं ले जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, देखने वाला कह रहा है कि शेर चुरा के ले गया, शेर उठा के ले गया, जिसने नहीं देखा वो कह रहा कि शेर ले ही नहीं जा सकता। इसी को बरेली के ताजदार कहते, और कोई खैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा वो है जो रहते मदीने में है, खबर जंगल की बता देते हैं। अल्लाह अल्लाह। नबी फरमाते, अब्दुल्ला टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बकरी चुराई नहीं गई है, बकरी चुराई नहीं गई है। अब्दुल्ला कहते, आका मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो शेर बकरी को उठा ले गया। नबी कहते, चलो मुझे लेके चलो, चलो मुझे लेके चलो और बताओ बकरी कहाँ से गायब हुई है। हजरत अब्दुल्ला भी चले हैं, साथ में मेरे मुस्तफ़ा भी चले हैं। सिमरी के लोगों इतनी अकीदत से सुन रहे हो ना, दरअसल जहन पे हाथ रख करके, दिल पे हाथ रख करके सुनो। नबी भी हैं, आपके भाई अब्दुल्ला भी हैं, जंगल के उसी मकाम पर पहुँचे जहाँ से बकरी को शेर चुरा के ले गया था, पकड़ के ले गया था। नबी गए, अब्दुल्ला ने कहा, या रसूल अल्लाह इसी जगह से, इसी जगह से, इसी जगह से वो निकल रहा था। बकरियां तो उछड़ के उस पार हो गई, लेकिन वो जो 8-10 साल का बच्चा था ना, वो ऐसे पैर बढ़ाता, चल के पैर पीछे कर लेता, पैर ऐसे बढ़ाता फिर पीछे कर लेता। सरकार रतनलाल हिंदी कहते हैं, हमने जब उस बच्चे को देखा ना, हमें बहुत तरस आ गया। हमने उस बच्चे को यूं उठाया, अपने कंधे पे बिठाया और उसे पार करा दिया। पार कराने के बाद जब हमने उस पार उतार दिया तो उस बच्चे ने एक दुआ दी, सत्तक व बररता वो बिल हक नतकता। रतनलाल हिंदी कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी थे, हमको उनकी बात समझ में ना आई, लेकिन
ये समझ में आया कि वो जरूर कुछ दुआएं दे रहे हैं। बहरहाल वो अपने रास्ते बातें गुजर गई, कई सालें हो गई। यही रतनलाल हिंदी कहते हैं कि एक रात मैं अपने छत पे बैठा हुआ था, रात में मैं 14वीं के चांद की जियारत कर रहा था। आप अक्सर देखिएगा जब उजाले की रात होती है ना, जब उजाले की रात होती है तो चांद देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। रतनलाल हिंदी कहते हैं मैं चांद को देख रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, ये चमकता हुआ चांद दो टुकड़ा हो गया है, चमकता हुआ चांद दो टुकड़ा हो गया है। रतनलाल हिंदी कहते हैं आई वांट टू कॉपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the new many years ago that the receptor of pain sensor. मैं तुम्हें इतिहास पढ़ के बता रहा हूँ, किताब तुमको आसानी से मिल जाएगी, पढ़ो तब तुम्हें पता चलेगा। रतनलाल हिंदी कहते ना मैं अपने महल की छत पे बैठा था, अचानक ये चमकता हुआ चांद का दो टुकड़ा हो गया। रतनलाल हिंदी कहते मुझे ऐसा लगा मेरी आंखों का कसूर है, मैंने आंखों को बल के फिर देखा, चांद दो टुकड़ा हो गया है। मैंने अपने आप को छटकार के देखा, चांद दो टुकड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद वो चांद सट गया। रतनलाल हिंदी कहते कुछ महीने गुजरे थे कि अरब से ईरान से जब व्यापारी आए तो उन्होंने कहा यार वो मक्के में ना एक अल्लाह का रसूल आया है, मक्के में एक अल्लाह का नबी आया है जिसका नाम मोहम्मद है। जरा जोर से बोलो क्या नाम है यार, अगर जितनी मोहब्बत उतने प्यार से बोलना, जिसका नाम मोहम्मद है। उसने एक मोजिज़ा मक्के में दिखाया है, उसने मक्के वालों के सामने चांद को दो टुकड़े कर दिया है। उस आने वाले व्यापारियों ने जब ये बात कही और रतनलाल हिंदी ने जब ये सुना वो तड़प गए, बोले यार अरब के लोगों ने ये चांद को दो टुकड़े हुए होते नहीं देखा है, हमने तो भारत के पंजाब के भटिंडा में बैठकर चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा है, हमने तो हिंदुस्तान में पंजाब में भटिंडा में बैठ के चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा है। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा हाँ जब वो चांद मक्के में दो टुकड़े हो रहा था हमने हिंदुस्तान में भी देखा था। शेर की आंख में आंख मिला के बात करता हूँ, यहाँ शेर तो छोड़ो, हम अगर सियार को देख लेते हैं तो पजामा गीला हो जाता है कि नहीं? हम सियार को देख ले तो पजामा खराब, वहां नबी कहते हैं ओ जंगल के जानवरों आओ बताओ कौन मेरी बकरी को ले गया। तमाम जंगल के जानवर आ गए, सब ने आके अपने सर को झुका लिया। नबी ने चारों तरफ देखा, कहा सब आ गए हैं, जंगल का शेर कहाँ है? सब आ गए, जंगल का शेर कहाँ है? इतना कहना था। दुनिया क्या देखती जब नबी ने निगाह उठाई तो क्या देखते हैं, वो शेर जो बकरी चुरा के ले गया था, बकरी के पूंछ को अपने दांतों में दबा करके बकरी को आगे आगे ला रहा है, खुद पीछे पीछे आ रहा है, बकरी को आगे आगे ला रहा है, खुद पीछे पीछे आ रहा है, आ रहा है। नबी ने देखा, मुस्कुरा दिए। शेर जब करीब आया ना, शेर ने दांत से बकरी का पूंछ छोड़ दिया, बकरी दौड़ती हुई सरकार के करीब चली गई। मेरे नबी आगे बढ़े, शेर के सर पे यूं हाथ रखा और प्यार से रख के शेर के कान में कहा, तुझे पता नहीं था कि मेरी बकरी थी? तुझे मालूम नहीं था कि मेरी बकरी थी? चुरा कैसे लिया? गोया शेर ने ज़बाने हाल से कहा, या रसूल अल्लाह मेरी क्या बिसात जो मैं आपकी बकरी चुराता? ये सरकार मेरी क्या बिसात जो मैं आपकी बकरी चुराता? नबी ने फरमाया जब बकरी चुराया नहीं तो ये किया क्या था? कहा सरकार ये चोरी नहीं थी, ये तो प्लानिंग थी। सरकार ये चोरी नहीं थी, ये प्लानिंग थी। नबी ने कहा कैसी प्लानिंग? कहा सरकार मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, ये जितनी भी मेरी प्रजा जानवर है ना, सबने आके मुझसे कहा था 3 दिन हो गए हैं आमिना का लाल जंगल में बकरियां चराने नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हैं अब्दुल्ला का बेटा जंगल में बकरियां चराने नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हैं मेरा नबी जंगल में बकरियां चराने नहीं आता। ओ मेरे राजा, हम जब नबी का चेहरा देखते थे हमें घास खाने में सुकून आता था, हम जब नबी का चेहरा देखते थे हमें बहुत खुशी होती थी। 3 दिन हो गए नबी जंगल नहीं आ रहे हैं। ओ मेरे राजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी हमसे नाराज हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं नबी हमसे
रूठ गए हैं। नबी को बुलाने का कोई रास्ता तो निकालो, नबी के जियारत का कोई रास्ता तो निकालो, नबी को देखने का कोई रास्ता तो निकालो। वो शेर कहता, सरकार मैं राजा था राजा, अपनी प्रजा की तकलीफ को दूर क्यों न करता। हमने एक रात बैठ करके प्लान बनाया, हमने कहा नबी ऐसे नहीं आएंगे, ऐसा करो उनके भाई बकरियां चराने के लिए आते हैं ना, जो सबसे अच्छी बकरी है उसको चुरा लो। जब वो छुड़ाने के लिए आएंगे बकरी को दे दी जाएगी, चेहरे की जियारत कर ली जाएगी। बकरी को दे दिया जाएगा, चेहरे की जियारत कर ली जाएगी। रब्बे काबा की कसम, इतना कहना था नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। शेर के माथे को चूम के कहा, जा मैं वादा करता हूँ मैं जब तक मक्के की सरजमीन पे रहूंगा मैं सुबह शाम आता रहूंगा, जंगल के जानवर मेरे चेहरे की जियारत करते रहेंगे। सुभान जंगल के जानवर साहिबों में तुम्हें क्या बताऊं नबी कितने खूबसूरत है। खुदा की कसम मैं तुम्हें क्या बताऊं नबी कितने खूबसूरत है। बात चलने लगी, अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुन रहे हैं जो है सुनो, मैं तुम्हें बताऊं नबी कितने, सुनो मैं तुम्हें एक जिंदा तारीख बता रहा हूँ। इसी भारत की इसी हिंदुस्तान की पंजाब स्टेट है ना, पंजाब में एक शहर है भटिंडा, नाम सुना आपने? पंजाब का ये बहुत बड़ा शहर भटिंडा, इसी भटिंडा के अंदर एक मजार शरीफ है जिनका नाम रतन लाल हिंदी है। मेरे हिंदू भाइयों ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इतिहास बता रहा हूँ। भटिंडा में मजार है जिनका नाम रतन लाल हिंदी है। और ये नाम तुम्हें लग रहा है ना कि ये रतन लाल हिंदी किसी हिंदू का नाम है, सुन ये हिंदू जरूर थे लेकिन ये मेरे आका के बहुत बड़े दीवाने थे। मैं तुम्हें इनकी कहानी सुना रहा, सुन। रतन लाल हिंदी के हवाले से किताबों में बताया गया कि रतन लाल हिंदी जो हैं ये मसाले का कारोबार करते थे और ये जमीन के रास्ते से अरब, इराक, ईरान जमीन के रास्तों से मसाले का कारोबार करने के लिए जाते थे। रतन लाल हिंदी एक मरतबा जमीन के रास्तों से हिंदुस्तानी ताजिरों के साथ, हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ जा रहे थे ईरान मसाला लेकर के। और जब मक्के शरीफ में पहुंचे, मक्के के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं सरकार रतन लाल हिंदी, एक 10-12 साल का बच्चा है, जहन को करीब करना, एक 10-12 साल का बच्चा है, उसके पास में कई बकरियां हैं, वो बकरियों को चरा रहा है। आपको पता है वो बकरियों को चरा रहा है। अब वो बीच में ना पहाड़ में कहीं कहीं झरना होता है जो वरना हमारा धर्म, हमारा मजहब कभी हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम वो हैं जो दीपावली में इनके घर पे दिए जलाया करते थे और ये वो हैं जो ईद में हमारे घर पे सेवैयां खाया करते थे। ये हमारा इतिहास है। सुनो, जब रतन लाल हिंदी ने सुना कि वो मक्के में रसूल है जिसने चांद को 2 टुकड़े किया, इनके दिल में ख्याल आया यार उनसे मुलाकात करना चाहिए। सेहन करीब है कि नहीं है? सुन रहे हैं ना? यार उनसे मुलाकात करना चाहिए। मेरा भाई सो क्यों गया है? हाँ चेक जाओ। हाँ इतना जल्दी तुम जमीन में फैल जाओगे कैसे काम चलेगा? अभी तो तुम ऐसे हो कि तुम्हारी तो कुर्बानी भी जायज नहीं है। तुम तो भी गुतरू है, टाइट होकर बैठो माशाल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सेहन को करीब करके सुनो। वो कहते यार मैं उनसे मिलने की नियत से ना मैं घर से निकला, कई लोगों को लेकर कई महीनों का सफर करके मक्के में पहुंचा। मैंने पूछा है मक्के वालों ये बताओ यहाँ कोई अल्लाह का नबी था जिसने चांद को 2 टुकड़े किया था? मक्के वालों ने कहा हाँ वो थे लेकिन मदीना चले गए। रतन लाल हिंदी कहते मैं मक्के से मदीने चला गया। वो कहते जब मैं मदीने शरीफ गया तो मुझे लोगों ने बताया कि वो मस्जिद नबी शरीफ में रहते हैं। रतन लाल हिंदी कहते मैं मस्जिद नबी शरीफ में गया। ज़हन करीब है, तवज्जो है ना? वो कहते मैं मस्जिद नबी शरीफ में गया और मैंने मस्जिद नबी शरीफ में जाकर के कहा क्या आप ही अल्लाह के नबी हैं? मेरे नबी मुस्कुरा के कहते हैं हाँ रतन लाल हिंदी मैं ही अल्लाह का नबी हूँ। उन्होंने जब नाम सुना हैरत में पड़ गए, बोले आप मुझे जानते भी हैं? मुझे जानते भी हैं? अगर जानते हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं क्या ये मोजज़ा काफी नहीं था कि तुमने बहुत साल पहले एक बच्चे को झरना पार कराया था? एक बच्चे को अपने कांधे पे बिठा के झरना पार कराया था और मैंने तुझे दुआ दी थी सद्दक़्ता व बर्रता व फिल हक़्क़ि लक़त्ता। उन्होंने कहा वो बच्चे आप ही हैं क्या? नबी मुस्कुरा के कहते हाँ वो मैं ही था। कल तक लोग मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते थे, अब मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उन्होंने कहा फिर आपने दुआ क्या दी थी?
मेरे आका फरमाते मैंने तुझे दुआ दी कि जा अल्लाह तुझे 350 साल की जिंदगी अता करेगा। तुम्हें पता है ये रतनलाल हिंदी 1-2 साल नहीं 350 साल की उम्र के बाद इंतकाल किए। सुनो, जब मेरे आका ने कहा रतनलाल हिंदी मैंने 350 साल के लिए दुआ की है और तूने कांधे पे बिठाया था मैं वही मोहम्मद हूँ, रब्बे काबा की कसम रतनलाल हिंदी कहते यार सुनता था उसकी खूबसूरती को देखकर चांद 2 टुकड़ा हो जाता है, आज तो चेहरा देख करके मेरा दिल भी 2 टुकड़ा हो गया। ऐ मोहम्मद मुझ पे इतनी मेहरबानी कीजिए, कलमा पढ़ा करके अपना दीवाना बना दीजिए। सुभान अल्लाह। और वो रतनलाल हिंदी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आज भी पंजाब के भटिंडा में उनकी मजार शरीफ मौजूद है जहां लाखों अकीदत जाते हैं और अपने दिल की मुरादें पाया करते हैं। मेरी तकरीर का मकसद व महसल क्या था? मकसद व महसल ये था सिमरी वालों, समाज में एकताई पैदा करो, समाज में मोहब्बत पैदा करो। तुमने बहुत नफरतें बांट ली। मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताना, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये जितने भी ममालिक हैं अगर हमारे मुल्क पे हमला करेंगे तो क्या ये देख करके बम बरसाएंगे कि ये मुसलमान का लहू है कि हिंदू का लहू है? वो तो भारतीय समझ के बम बरसाएंगे ना। तो जब वो हमको सबको भारतीय समझते हैं, हम आपस में क्यों बंटते हैं? हमें बटना नहीं है। आज के जलसे ईद मिलादुन नबी से ये पैगाम लेकर के जाओ, हम सब अपने अपने धर्म पे अमल करेंगे। जो हिंदू हैं हिंदू धर्म पे अमल करेंगे, जो मुसलमान हैं मुसलमान धर्म पे अमल करेंगे, जो सिख हैं सिख धर्म पे अमल करेंगे। लेकिन जब किसी की बेटी गली से गुजरेगी, जब किसी की बेटी की बारात आएगी तो ये जहन से निकाल देना ये हिंदू की बेटी की बारात है। जहन में ये रखना ये मेरे मोहल्ले के उस बहन की बारात है जो कल तक नन्ही फूल बल के हमारी गलियों में खेला करती थी। उस बहन की डोली को अपने कांधे से लगा के बताना कि तुम्हारे समाज में जब तक एक भी मुसलमान का बच्चा जिंदा रहेगा वो अपने हिंदू बहनों के इज्जत की भी हिफाजत करेगा, उसके मजहब की भी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। ये जहन लेकर के जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ, सबसे मोहब्बत करो, नफरत को दूर करो, प्यार। मस्जिद बन रही है, मैं गया था ईशा की नमाज के लिए। आप क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जनाब इस्राफिल साहब बहुत नेक है, बहुत खिदमत करने वाले। मस्जिद बन रही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें इतना दिल खोल के ताबूत कीजिए कि जब मैं फिर कभी दोबारा आऊँ मस्जिद मुझे बहुत आलीशान लगने लगे। समाज में एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। अल्लामा तैयब साहब, सद्दाम साहब और उनके पूरी टीम के लोग माशाअल्लाह कितना खूबसूरत जलसा किए, इजलास किए, बहुत अच्छा लगा। इस जलसे से पैगाम लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक होकर रहना है, मिल के रहना है। दुनिया की